बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शामी कबाब की रेसिपी जो हम बनाएंगे चिकन के साथ। बहुत ही रेशेदार से कबाब बन के ये तैयार होंगे। चिकन के साथ हम ये तैयार करेंगे तो बहुत ही कम मसालों के साथ, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं जाएंगी। दाल है, चिकन है और थोड़े से मसाले हैं, तो आप इन्हें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का प्याज था, थोड़ा सा लहसुन है, 1 इंच टुकड़ा मेरे पास अदरक है, थोड़ा सा गरम मसाला जिसमें तेज़पत्ता है, दालचीनी है और 2 बड़ी इलायची है, नमक मिर्च है, इसमें थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी और थोड़ी सी साबुत सुरख मिर्चें हैं। शामी कबाब के अंदर इन मिर्चों का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। आधा किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है और आधा किलो ही मेरे पास दाल है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया दाल और साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन को। आप चाहे तो दोनों चीज़ों को लहदा भी बॉयल कर सकते हैं। मैंने डाल दिया इकट्ठी प्रेशर के अंदर। साथ ही हम इसमें जो प्याज और ये कटिंग किया हुआ है मीडियम साइज़ का, थोड़ा सा लहसुन है, 6 से 7 जबे होंगे और अदरक मैंने ऐसे ही डाल दी क्योंकि हमने बाद में इसे पीसने के वक्त इसे निकाल देना है। और जो मैंने मसाले आपको बता दिए थे, नमक मिर्च हल्दी है, हस्बे ज़ायका नमक है और थोड़े से गरम मसाले हैं। ये सारी चीज़ें डाल देंगे और तकरीबन 2 गिलास पानी डाल के तो इसे बंद करके रख देंगे चूल्हे के ऊपर। तकरीबन 10 से 12 मिनट इसे लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से दाल और चिकन दोनों चीज़ें हमारी गल जाएंगी। ये देखें जी, मैंने प्रेशर खोला तो थोड़ा सा इसमें पानी था, तो मैंने ये गिराना बिल्कुल भी नहीं है, इसे तेज़ आंच करके तो आप इसे ड्राई कर लें। तो वैसे आपने बहुत एहतियात के साथ ही इसे ख्याल रखना है कि जितना पानी डालना है उतना ही वक्त इसे प्रेशर लगाइएगा, वरना ये नीचे से बहुत जल्दी जल भी जाती है। तो जैसे ही हमने प्रेशर खोला, जो भी इसमें गर्म मसाला था उसका काम ख़त्म हो गया, उसे हम निकाल लेंगे। ध्यान के साथ जो भी है आप निकाल लें तो इसे खुले बर्तन में डाल के रखेंगे ताकि थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए दाल और चिकन जो भी है इसमें सारा कुछ। तो मैंने इसमें 1.5 चाय का चम्मच बड़ा जो होता है वो पिसी हुई काली मिर्च का डाल दिया है। ये फ्रेश मैंने अभी इसे पीसा था तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और खुशबू आती है। 3 से 4 मेरे पास बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें थी, उन्हें भी मोटा मोटा मैंने कूट के वो भी डाल दिया। ये है जी सूखा धनिया और ज़ीरा, 1.5 चम्मच ये दोनों चीज़ें होंगी, यानी कि दोनों चीज़ों को मिला के 3 चम्मच ही बनते हैं। और एक छोटा सा प्याज था जिन्हें मैंने बिल्कुल जूनियन कटिंग कर ली है। साथ ही मैंने खूब सारा इसमें डाल दिया धनिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है खूबसूरती में। दाल को ज़्यादा इधर पीसने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने अच्छी तरह से इसी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया, कूट लिया अच्छी तरह से, क्योंकि जो भी इसके अंदर चिकन है वो भी बहुत अच्छा सॉफ्ट गला हुआ है। हाथ के साथ भी मैश हो जाना था, मगर इस तरह से जो उसके रेशे सारे खुलते हैं वो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो अच्छी तरह से इसी तरह पीस के हम इसे हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करके तो इसके शामी कबाब बना लेंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में, छोटे बड़े जैसे भी आपको उससे मुनासिब लगे, आप उस तरह से बना के तो इसे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने मीडियम से साइज़ की इसकी टिक्कियाँ बना ली थी, बहुत अच्छे ही बन के तैयार हो जाते हैं। आपने देखा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं इन्हें लगता, तकरीबन 20 से 25 मिनट में बन के ये तैयार हो जाते हैं। और बहुत आराम से आप इसे 1.5 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने सारे शामी कबाब तैयार कर लेंगे। तो आपको मैंने तो बनाए थे ये रमज़ान के लिए, तो आप चाहे तो वैसे फ़ौरन भी बना सकते हैं, इस तरह बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने तो फ्रीज़ ही करने थे, वैसे थोड़े से मैंने फ्राई करके आपको दिखा भी दिए हैं। तो बहुत अच्छे मज़ेदार से ये तैयार हो जाते हैं। आप चाहे तो इस तरह अंडा लगा के फ्राई कर लें, और अगर चाहे तो आप इसके जो हमने मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर ही डायरेक्ट 2 अंडे डाल दें। तो आप इसे वैसे भी फ्राई कर सकते हैं बगैर अंडा लगाए। तो आप इसके अलावा शामी कबाब वैसे खाने के अलावा इसके सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं, या फिर आप बर्गर भी बना सकते हैं जो घर में बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं, या फिर केचप के साथ या रायते के साथ किसी भी तरह आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे मज़ेदार से शामी कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरे रमज़ान के इकट्ठे भी बना सकते हैं। तो मैंने तो आधा किलो दाल के साथ बनाए थे, तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट ये बन के तैयार होते हैं। बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट लाइट सा आता है, ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। लोग आते हैं वीडियो देख के जाते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। ये देखिए जी, मैंने 3-4 घंटे से रखा था फ्रीज़र में। फिर हम इस तरह से इसे जिप लॉक बैग में भरेंगे और इसे फ्रीज़र में ही रखेंगे। और किसी भी वक्त जब भी आपको खाने हो आप इसे निकाल लें 10 मिनट पहले, तो आप इसे फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलेंगे जी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।